मित्रों, श्रीमद् भागवत गीता यह पवित्र धर्म ग्रंथ सदियों से लोगों को जीवन के सही अर्थ, उद्देश्य और कार्य के बारे में ज्ञान प्रदान करने और उन्हें उनके जीवन में सही रास्ता दिखाने में सफल रहे हैं। आप जीवन में क्या चाहते हैं या फिर आपकी जो भी समस्या हो, आप श्रीमद् भागवत गीता का श्रवण कर सकते हैं। भागवत गीता की ये 30 बातें ठीक से सुने और समझ लीजिए, आपकी हर इच्छा पूरी होगी, हर मुश्किल आसान होगी और आपका हर दुख दूर हो जाएगा। हम आपके लिए भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए 30 महत्वपूर्ण विचार लाते हैं, तो यह आपके वर्तमान और भविष्य के दुख दर्द हैं से राहत पाने में मदद करता है। यह गीता ज्ञान अमृत से भरी है, यह नया जीवन लाता है। मनुष्य के मृत मन और जीवन में मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूं कि अगर आप वीडियो के अंत तक इन 30 बातों को ध्यान से सुनेंगे, उसकी हर समस्या हल हो जाती है, उसे वह सब कुछ मिल जाता है जो वह चाहता है। तो इस वीडियो में एक भी विचार न चूकें और इस वीडियो को देखें, अंत तक सुने। इसलिए उन लोगों से सावधान रहे जो बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं और बहुत अधिक चापलूसी करते हैं। आइए श्रीमद् भागवत गीता की पहली सलाह से शुरू करते हैं, जो कि इनसे सावधान रहना है। जब उन्हें आपकी तारीफ करके खुद को अभिव्यक्त करने की जरूरत होती है, यह तभी होता है जब उन्हें अपना काम पूरा करने के लिए आपकी आवश्यकता होती है। याद रखें कि आपको जीवन में कभी भी मुफ्त में प्रशंसा नहीं मिलेगी। कोई भी यदि आपकी प्रशंसा की जाती है तो आपको इसके लिए कुछ भुगतान करना होगा, इसलिए यह बहुत है प्रिय। उन लोगों से सावधान रहे जो आपसे बात करते हैं या आपकी तारीफ करते हैं। श्रीमद् भागवत गीता की दूसरी सलाह है कि जो दिखता है उस पर भी तुरंत विश्वास न करें। आप ऐसी तो बहुत सी कहानियां सुनी होंगी। जो आंखों को दिखता है वो अक्सर सच होता है। ये भी सच नहीं है, इसलिए इस पर विश्वास करने में जल्दबाजी न करें। गीता का तीसरा उपदेश यह है कि प्रकाश के साथ काम करने वाले का मन कभी शांत और संतुष्ट नहीं होता, क्योंकि उसकी चाहत हर नए शिखर पर पहुंचती है। फल की इच्छा से कार्य करने वाला व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं होता। बाद में जब उन्हें मन मुताबिक नतीजे नहीं मिले तो उन्होंने वह निराश हो जाएगा और दुखी होकर भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अपने आप को मेरे सामने समर्पित कर दो। भगवान पर विश्वास रखो, अपना काम निस्वार्थ, निष्पाप और निष्पक्ष होकर बिना फल की इच्छा के करो, तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। संतुष्टि, दुख तुम्हें कभी छू भी नहीं पाएगा और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। बार बार जन्म लेते हैं अनंत अरमानों के साथ। जब हम चुगली करते हैं दूसरों की, हम उस दुख और पीड़ा को महसूस करते हैं जो उनके भाग्य के साथ आता है। किसी के प्रति बुरा मानना, बुरा सोचना, ईर्ष्या करना, बुरा बोलना, अपने धर्म और कर्तव्य का पालन न करना। जो लोग ऐसा करते हैं उन्हें कभी मोक्ष नहीं मिलता। यदि कर्म अच्छा है तो परिणाम निश्चित है, यदि बुरा है तो सजा निश्चित है। अतीत, वर्तमान और भविष्य की प्रत्येक घटना का प्रत्येक परिणाम मैं देख सकता हूं, इसलिए फल की चिंता छोड़ो और अच्छा या बुरा कर्म करो। ऐसा लगातार करते रहे और वे आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। जो व्यक्ति कर्म करता है उसे परिणाम मिलता है, अर्थात जब तक कार्यकर्ता अपने कार्य के परिणामों को पूरी तरह से अनुभव नहीं कर लेता, समय से पहले और भाग्य के कारण उसे और कुछ नहीं मिलता। आम लोग हमेशा सबसे अच्छे लोगों को देखता हूं और बदलने की कोशिश करता हूं। उनके आदर्शों पर चलकर उन्हें पसंद करें। आप दुनिया आपको दुनिया को देखने के मानसिक तरीके से देखती है। बुरी आदतें, बुरी चीजें और बाहरी सुंदरता। मनुष्य जब वह अपनी इंद्रियों का गुलाम होता है तो वह आकर्षित होता है। साथ ही एक छोटे से तीव्र दीपक की रोशनी से भी अंधेरा दूर हो जाता है। यदि आप मन में अज्ञानता से भरे अंधेरे कमरे में सकारात्मक विचारों का तेल डालते हैं तो आप ज्ञान का प्रकाश प्रकट करते हैं। रूप में अंधकार में अज्ञान स्वतः समाप्त हो जाता है। श्रीमद् भागवत गीता की चौथी सलाह है कि लोगों में अपना सहारा ढूंढना बंद कर दें। आपके मन की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि आप दूसरों से सहारा ढूंढते हैं और यही करते हैं। जो चीज आपको कमजोर करती है वही चीज आपके खुद पर विश्वास को खत्म कर देती है। मेरा समर्थन,
जो लोग सोचते हैं कि यह कठिन समय में मेरी मदद करेगा, वे ही लोग हैं जो कठिन समय के दौरान सबसे दुखी और सबसे अकेले हो जाते हैं। आप ही भगवान हैं। भगवान को अपना सहारा बनाओ। देखिए, कैसी भी परेशानी हो वो किसी को जरूर भेजेंगे। दुनिया को अपना सहारा मत बनाओ। जो लोग अपने सहारे का इंतजार करते हैं वो कैसे आपका सहारा बनेंगे। इसलिए भगवान को अपना सहारा बनाओ, दुनिया को नहीं। गीता का 5वां पाठ है, क्रोध इंसान को बर्बाद कर देता है और गुस्से वाले इंसान का कोई दोस्त नहीं होता। हर एक मनुष्य उसके पास से भागेगा और उसके सब संबंधी नाश हो जाएंगे। जो व्यक्ति अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख सकता वह जीवन में कुछ भी सहन नहीं कर सकता। श्रीमद् भगवद गीता की 6ठी शिक्षा यह है कि यदि आप भगवान पर विश्वास रखते हैं और उन्हें पूरे दिल से याद करते हैं तो वे निश्चित रूप से किसी की मदद करते हैं। वह अवश्य आएंगे और किसी न किसी रूप में आपकी सहायता करेंगे। भगवान आपकी सुनता है या नहीं यह आपके विश्वास और विश्वास पर निर्भर करता है। कभी किसी का भला करके दया मत दिखाना, अन्यथा क्रिया समान हो जाती है। शून्य और तुम्हें मिलने वाला गौरव व्यर्थ होगा। मानव हमें कभी भी इस बात पर घमंड नहीं करना चाहिए कि हमने कितने लोगों या प्राणियों की मदद की है, क्योंकि यह परमेश्वर ही है जो यह करता है। तुम तो मात्र एक माध्यम हो, एक कठपुतली हो। गुस्सा करना बेकार है। गुस्से से प्रतिक्रिया करना मतलब भगवान द्वारा बनाए गए कानून का मतलब आपके लिए कर्म में कोई विश्वास नहीं है। संदेह पैदा न करें। ये संदेह मन में गलतफहमियों के पहाड़ पैदा करते हैं, इसलिए जीवन में खुशहाली आती है। खींच लेंगे। अगर कोई आपके साथ बुरा करता है तो कर्म और समय उसका हिसाब चुका देगा। भलाई करने की बजाय दान करो और चिंता मुक्त होकर सोचो। हमेशा अपने मन पर नियंत्रण रखें, नहीं तो यही मन आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। तुम बुरे काम करते हो। ज्ञान बुद्धि से सदैव श्रेष्ठ और उत्तम, इसलिए ज्ञान की प्राप्ति और दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए इसे साझा करना जारी रखें। एक व्यक्ति जब तक आप सक्षम न हो तब तक हमेशा अपनी मदद न करें। एक कार्यकर्ता परिणाम पाने की आशा करता है। कर्म में बंधा व्यक्ति जन्म से नहीं, कर्म जगत से महान बनता है और लोग वैसे ही दिखते हैं जैसे आप देखना चाहते हैं। मेरे, आपके छोटा, अपना बड़ा, अपना पराया या इसे मन से मिटा दो तो सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। इच्छा का त्याग करें और निरंतर परिश्रम जारी रखें। केवल मनुष्य ही अपने जीवन को सुखद एवं संतुष्टिदायक बना सकता है। जब तक इंद्रियां आपके वश में हैं, तब तक कोई भी दुख आपको परेशान नहीं कर सकता। नियंत्रण, मैं, मेरा, मैंने बनाया या मैंने ऐसी इच्छा पैदा की, वही शांति देता है। किसी वस्तु, स्थान या प्राणी या मनुष्य से अत्यधिक लगाव एक दिन यही दुख का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। श्रीमद् भागवत गीता सिर्फ एक धर्म के लिए नहीं है, बल्कि इसे धरती के हर इंसान को पढ़ना और समझना चाहिए ताकि वह अपनी जिंदगी में सुख, शांति और सफलता को प्राप्त कर सके। कहा जाता है कि जिस घर में गीता का पाठ हर रोज पढ़ा जाता है या सुना जाता है, उस घर में भगवान श्री कृष्ण आते रहते हैं। श्रीमद् भागवत गीता 7 भगवान की दिव्य वाणी है। इसकी महिमा अपार है, अपरिमित है। उसका यथार्थ में वर्णन कोई नहीं कर सकता। शेष महेश गणेश भी इसकी महिमा को पूरी तरह से नहीं कह सकते, फिर मनुष्य की तो बात ही क्या है। भागवत गीता में कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं, जिसे सभी के लिए पढ़ पाना थोड़ा मुश्किल है। इसीलिए आज के इस बेहद ही खास वीडियो में हम श्रीमद् भागवत गीता के 18 अध्याय के 700 श्लोकों के सार के बारे में बात करेंगे, जिन्हें जानकर आप श्रीमद् भागवत गीता का सही मतलब समझ पाएंगे। इसलिए इन विचारों को आप हर रोज रात में सोने से पहले जरूर सुने। तो चलिए जानते हैं भागवत गीता के 700 श्लोकों के सार के बारे में। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित सबकी आत्मा हूँ। संपूर्ण प्राणियों का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। मैं सूर्य हूँ, मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ, मैं ब्रह्मा हूँ, मैं विष्णु हूँ, मैं महेश हूँ, जलाशयों में मैं समुद्र हूँ, पर्वतों में मैं हिमालय हूँ।
इस संपूर्ण संसार में तुम जो कुछ भी देख पाते हो सब मैं ही हूँ। कोई आदमी चाहे लाख चीजें जान ले, चाहे वह पूरे जगत को जान ले, लेकिन अगर वह स्वयं को नहीं जानता तो वह अज्ञानी है। अगर कोई आपको ठुकरा दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि वे वास्तव में आपकी कीमत नहीं जानते। जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं, और जो रिश्ता हमें रोता हुआ छोड़ दे उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं। हमेशा शांत रहे, इससे आपके जीवन में खुद को बहुत मजबूत पाएंगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है, पर गर्म होने पर तो उसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। किसी विपत्ति के समय आपको यह 7 गुण बचाएंगे: आपका ज्ञान, आपकी विनम्रता, आपकी बुद्धि, आपके भीतर का साहस, आपके अच्छे कर्म, सच बोलने की आदत और ईश्वर में विश्वास। आत्मा हमेशा जानती है कि सही क्या है और गलत क्या है, लेकिन मनुष्य के सामने चुनौती तो मन को समझने की होती है। मुश्किल समय में व्यक्ति अकेला हो जाता है, लेकिन मुश्किलों की वजह से वही व्यक्ति मजबूत हो जाता है। जो आपको सम्मान दे उसी को सम्मान दीजिए। हैसियत देखकर सर झुकाना कायरता का लक्षण है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य मुझे जान लेता है वह जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य भगवत गीता को पढ़कर उस पर अमल करता है उसके सारे दुष्कर्म का प्रभाव समाप्त हो जाता। जो भाग्य में है वह भागकर आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वह आकर भी भाग जाएगा। जैसे हवा के झोंके नाव को भटका देते हैं, वैसे ही मनुष्य की इच्छाएं बुद्धि को भटका देती है। एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उनकी विशेषताओं से सीखता है, उनसे तुलना और ईर्ष्या नहीं करता। शस्त्र केवल शरीर को घायल कर देते हैं, किंतु शब्द आत्मा को भी घायल कर देते हैं। जो मनुष्य अपने को परमात्मा से अलग नहीं समझता है और ना ही शरीर से अपना कोई संबंध मानता है, वह सदा के लिए जन्म मरण से मुक्ति पा लेता है। जो व्यक्ति आध्यात्मिक जागरूकता के शिखर तक पहुंच चुके हैं उनका मार्ग है निस्वार्थ कर्म, और जो भगवान के साथ संयोजित हो चुके हैं उनका मार्ग स्थिरता और शांति है। मानव कल्याण ही भगवत गीता का प्रमुख उद्देश्य है, इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा साथ देता है तुम उसका साथ दो, जो तुम्हें धोखा देता है तुम उसे त्याग दो। जिस जगह आपका सम्मान नहीं हो वहां पर कभी जाना नहीं चाहिए। जीवन की समस्याओं से निपटने के लिए श्री कृष्ण के उपदेशों में एक और महत्वपूर्ण बात आती है, और वह है समर्पण। उन्होंने गीता में स्पष्ट रूप से कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, यानी सभी धर्मों और कर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। यह केवल धार्मिक रूप से समर्पण की बात नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है कि हमें अपने जीवन में उन चीजों को छोड़ना सीखना चाहिए जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं है। कई बार हम अनिश्चितताओं से डरते हैं और चिंता में डूब जाते हैं, लेकिन जब हम ईश्वर या किसी उच्च शक्ति पर विश्वास रखकर अपने कर्म करते हैं तो हमें एक गहरी आत्मिक शांति मिलती है। यह समर्पण हमें अहंकार और तनाव से मुक्त करता है, जिससे जीवन की चुनौतियों से निपटने की क्षमता बढ़ती है। सामाजिक उत्तरदायित्व का महत्व भी श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट किया है। वे कहते हैं कि मनुष्य को केवल अपने लिए नहीं जीना चाहिए, उसे समाज और दूसरों के प्रति भी उत्तरदायित्व का पालन करना चाहिए। यह हमें सिखाता है कि जब हम समाज के लिए कार्य करते हैं और अपने कार्यों से दूसरों का भला करते हैं तो हमारे जीवन में भी सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमें खुद के जीवन में संतुष्टि और शांति का अनुभव होता है। कृष्ण यह भी बताते हैं कि हर व्यक्ति की अपनी यात्रा है। हमें दूसरों की यात्रा या उनकी सफलता से खुद को तुलना नहीं करनी चाहिए। जीवन में हर किसी का अपना समय और अपनी दिशा होती है। जब हम दूसरों से अपनी तुलना करते हैं तो हम अपने भीतर असंतोष और ईर्ष्या का बीज बोते हैं। इसके बजाय हमें अपनी यात्रा पर ध्यान देना चाहिए और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहना चाहिए। जीवन में अनासक्ति का महत्व भी श्री कृष्ण के उपदेशों में बार बार आता है। उन्होंने अर्जुन से कहा कि कर्म करो लेकिन उससे जुड़े रहो नहीं। इसका अर्थ है कि हमें अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा से निभाना चाहिए,
लेकिन उससे बंधे नहीं रहना चाहिए। जब हम अपने कर्मों से अनासक्त हो जाते हैं, तब हम फल की चिंता छोड़ देते हैं, जिससे हमारी मानसिक शांति बनी रहती है। सफलता और असफलता दोनों ही जीवन के अभिन्न अंग हैं। कृष्ण कहते हैं कि हमें सफलता और असफलता को समान रूप से स्वीकार करना चाहिए। असफलता से हमें डरना नहीं चाहिए, बल्कि उससे सीखना चाहिए। यही जीवन का सच्चा मार्ग है, जहां हम हर परिस्थिति से कुछ नया सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण का यह भी मानना है कि सच्चा सुख भोगविलास में नहीं, बल्कि आत्मिक संतोष में है। आधुनिक जीवन में हम भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे भागते हैं, लेकिन सच्चा सुख तब आता है जब हम आत्मिक रूप से संतुष्ट होते हैं। यह संतोष हमें तब मिलता है जब हम अपने कर्तव्यों को सही ढंग से निभाते हैं, प्रेम और करुणा से भरे होते हैं और दूसरों की मदद करते हैं। कृष्ण यह भी सिखाते हैं कि हर व्यक्ति का जीवन उद्देश्यपूर्ण होता है। हमें अपने जीवन के उद्देश्य को समझना चाहिए और उसी दिशा में कार्य करना चाहिए। जीवन में उद्देश्य का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही हमें प्रेरित करता है और हमें सही दिशा में आगे बढ़ाता है। श्री कृष्ण का एक और महत्वपूर्ण संदेश है समय का महत्व। उन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति समय का सही उपयोग करता है, वही जीवन में सफल होता है। समय की बर्बादी से हमें केवल पछतावा ही मिलता है। हमें हर क्षण को सही ढंग से उपयोग करना चाहिए और अपने लक्ष्यों की ओर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। कृष्ण यह भी कहते हैं कि जीवन में हमें अहंकार से दूर रहना चाहिए। अहंकार व्यक्ति को नीचे गिराने का सबसे बड़ा कारण है। जब हम अपने अहंकार को बड़ा बना लेते हैं, तो हम अपनी वास्तविकता से दूर हो जाते हैं। इसके बजाय हमें विनम्रता और सरलता का जीवन अपनाना चाहिए। मित्रता और सच्चे संबंधों का महत्व भी श्री कृष्ण ने अपने जीवन में बताया है। उन्होंने सुदामा के साथ अपनी मित्रता के माध्यम से यह संदेश दिया कि सच्चे संबंधों में भौतिक चीजों का कोई महत्व नहीं होता। सच्ची मित्रता और प्रेम वह है जो बिना किसी अपेक्षा के किया जाता है। जब हम ऐसे संबंधों का निर्माण करते हैं, तो हमारे जीवन में सच्ची खुशी आती है। कृष्ण यह भी सिखाते हैं कि क्रोध और द्वेष हमारे मन और शरीर दोनों के लिए हानिकारक हैं। जब हम क्रोधित होते हैं, तो हम अपनी बुद्धि खो देते हैं और गलत फैसले लेते हैं। हमें क्रोध से बचना चाहिए और अपने मन को शांत रखना चाहिए। शांति से लिया गया निर्णय हमेशा सही होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी सिखाया कि जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर सकता है, वह दुनिया को जीत सकता है। हमारा मन हमारे जीवन का सबसे बड़ा साधन है। अगर हम अपने मन को सही दिशा में नियंत्रित कर लें, तो हम हर समस्या का समाधान पा सकते हैं। मन की शांति और स्थिरता हमें हर परिस्थिति में सही मार्ग दिखाती है। संगति का महत्व भी श्री कृष्ण ने बताया है। उन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति अच्छी संगति में रहता है, वह सही मार्ग पर चलता है। हमें अपने आसपास उन लोगों को रखना चाहिए जो हमें प्रेरित करें, न कि नकारात्मकता फैलाएं। अच्छी संगति से हमारा जीवन सकारात्मकता से भर जाता है और हम सही दिशा में आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण ने यह भी कहा है कि व्यक्ति को हमेशा ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखनी चाहिए। ज्ञान ही वह शक्ति है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। जब हम अपने जीवन में निरंतर सीखने की इच्छा रखते हैं, तो हम विकास करते हैं और अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं। कृष्ण का यह भी संदेश है कि जीवन में संयम का महत्व है। चाहे वह भोजन में हो, वाणी में हो या किसी अन्य भौतिक सुख में हो, संयम से व्यक्ति अपने जीवन को नियंत्रित कर सकता है। जब हम संयमित जीवन जीते हैं, तब हम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पा सकते हैं और सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। अंत में श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में शांति और स्थिरता की प्राप्ति ही सच्ची सफलता है। चाहे हमारे पास भौतिक सुख सुविधाएं हों या न हों, अगर हमारा मन शांत है, तो हम सबसे धनी हैं। शांति का अनुभव तब होता है
जब हम अपने जीवन में संतुलन स्थापित कर लेते हैं, अपने कर्तव्यों को निभाते हैं और दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा रखते हैं। श्री कृष्ण के उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि जीवन की हर समस्या का समाधान हमारे भीतर ही है। बस हमें अपने मन और आत्मा को जागरूक करना है और सही दिशा में आगे बढ़ना है। जब हम कृष्ण के इन उपदेशों को अपने जीवन में उतारते हैं, तब हम हर समस्या का समाधान पा सकते हैं और सच्ची शांति और संतोष का अनुभव कर सकते हैं।